हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम विमलेश शर्मा है। हम आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। ठीक है ना। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बता दूं कि हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम पढ़ाएंगे पूरा बेस्ड होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाने वाले हैं आपको बता दूं। एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लिखाएंगे कम, ठीक है, आपको समझाएंगे ज़्यादा, तो आप समझाने पे ज़्यादा फोकस करिए। और जो आपको सामने स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है, ठीक है ना, तो उसमें केवल हम मेन पॉइंट, की पॉइंट लिख के देंगे, फार्मूलेस लिख के देंगे आपको, ठीक है। बाकी समझाने में ज़्यादा फोकस करेंगे। मेरा लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड रहेगा, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आज अभी वो चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे क्या, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन बताएंगे। फिर एनर्जी क्या होता है ना, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। सिस्टम पढ़ेंगे, सराउंडिंग पढ़ेंगे, बाउंड्री पढ़ेंगे एंड बाउंड्री का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। प्रेशर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम चलते हैं किस पे, थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली में क्या होता है जी। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है ना। साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम एनर्जी के इंटरेक्शन एंड उसके प्रभाव को पढ़ते हैं किस पर, है ना। तो जब किस पर बात आती है तो सिस्टम एंड सराउंडिंग पर, मतलब सरल भाषा में कहें तो थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन एंड उसके प्रभाव की स्टडी करते हैं। कहाँ पर करते हैं, तो वह हम सिस्टम एंड सराउंडिंग पर करते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, एनर्जी इंटरेक्शन की एंड उसके प्रभाव की, और कहाँ पे करते हैं, तो वो हो जाएगा सिस्टम एंड सराउंडिंग पर, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि तीन चीज़ आ रही है, तीन चीज़, ठीक है ना। फर्स्ट क्या आ रहा है, एनर्जी इंटरेक्शन की बात हो रही है, सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, ठीक है ना। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, ठीक है ना। ऐसी एक एबिलिटी जिसके कारण चेंजेस आएँ, ठीक है ना, सराउंडिंग में चेंजेस आएँ, वह हमारी एनर्जी होती है, ठीक है। अभी क्या देखते हैं हम, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम। तो सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। उससे पहले हम मेरी डिफिनीशन उसकी देखें तो क्या होगी। यदि हम सिस्टम को डिफाइन करें तो बहुत छोटा शब्द है कि सिस्टम एक फिक्स्ड मास अथवा एक छोटा सा रीजन होता है जहाँ पे हमारी स्टडी फोकस होती है, ठीक है ना, जहाँ पे हम अपनी स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मोबाइल हो गया, ठीक है, इसको हम पूरी मोबाइल को क्या मान लेते हैं, सराउंडिंग, ठीक है, एटमॉस्फेयर मान लीजिए ये पूरा मोबाइल, ठीक है। अभी हम क्या लेंगे, सिस्टम। तो हम मान लेते हैं कि मोबाइल का जो बाहरी फ्रेम है, ठीक है ना, जहाँ पे ब्लैक वाला चीज़ है, ठीक है ना, स्क्रीन,
उसके बाहर वाइट है, तो वाइट को हम छोड़ दे रहे हैं, केवल किसको लेंगे, ब्लैक को लेंगे। हम ब्लैक वाले पार्ट को क्या मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे, ठीक है ना। तो यह एक फिक्स रीजन हो जाएगा माय डियर, ठीक है, फिक्स रीजन हो जाएगा, फिक्स मास हो जाएगा। वही हम बता रहे हैं बाय डेफिनेशन कि सिस्टम कुछ नहीं है, एक फिक्स्ड रीजन और फिक्स्ड मास होता है। फिक्स्ड रीजन अथवा फिक्स्ड मास होता है जहाँ पर हमारी स्टडी क्या होती है, फोकस होती है। सिंपल है, ठीक है। अभी सिस्टम हो गया, अभी सराउंडिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सराउंडिंग मतलब सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में सारी चीज़ें हैं सिस्टम के अलावा। जैसे मान लीजिए ये हम इसको हम पूरा सराउंडिंग ले लिए थे, ठीक है ना। तो सिस्टम के इमीडिएट जो बाउंड्री है उसके बाहर, सिस्टम के बाहर जो चीज़ है वो हमारी क्या जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अभी एक क्या चीज़ आती है, बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री एक इमेजिनरी अथवा रियल पार्ट होता है, ठीक है ना, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है। बाउंड्री वैसे भी आप जानते हैं, ठीक है, घर में भी बाउंड्री आपने देखा होगा, हर जगह बाउंड्री आप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम हमने मान लिया, ब्लैक वाला पार्ट, वाइट वाला पार्ट क्या मान लिया था हमने, सराउंडिंग मान लिया था। अभी इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ से देखेंगे तो पतली लाइन जा रही है, ठीक है। यही पतली लाइन यहाँ पे किसका, बाउंड्री का काम करेगा, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ठीक है। अभी बाउंड्री जो होती है दो टाइप की होती है। कौन कौन सी बाउंड्री होती है, रियल बाउंड्री होती है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है, ठीक है। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसमें भी इमेजिनरी बाउंड्री भी दो टाइप की होती है, ठीक है ना। फिर से अलग अलग क्लासीफाई हो जाता है। एक फिक्स बाउंड्री होती है, एक मूवेबल बाउंड्री होती है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किस पे, स्क्रीन पे देख रहे हैं, आ रहा है PDF आ रहा है, वहाँ पे हमने एक पिस्टन सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ भी एक सिस्टम है, एक सिस्टम हमने लेके रखा है। देखिए हम क्या ले रहे हैं, पिस्टन एंड सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पिस्टन एंड सिलेंडर जो पहला फिगर है, पिस्टन एंड सिलेंडर की जब हम बात करते हैं तो उसमें जब हम नॉर्मल लेते हैं, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो वह फिक्स बाउंड्री जो अंदर डैश डैश लाइन दिख रही है आपको, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स बाउंड्री बोलते हैं। लेकिन इसी सिलेंडर में नीचे से हम बर्नर लगा के आग लगाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, उसमें अंदर गैस बनने लगेगी, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, ठीक है ना, गैस बनने लगेगी, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। गैस बनेगी, तो जब गैस बनेगी कंप्रेशन होगा, तो जो पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर में तो वह ऊपर को धकेलेगा, ठीक है ना, ऊपर धकेलेगा, तो उस कंडीशन में मूव करने लगेगा पिस्टन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो बाउंड्री होती है फिक्स्ड भी हो सकती है एंड मूवेबल भी हो सकती है। दूसरे फिगर में हम देख रहे हैं कि जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम रियल बाउंड्री बोलते हैं, और ऊपर का पार्ट जो है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इमेजिनरी बाउंड्री बोल देंगे, ठीक है ना। अभी सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सिस्टम को देखिए, सिस्टम को हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसा कि अपन देख रहे हैं, इसमें एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, मास का भी इंटरेक्शन हो सकता है। क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, मास का नहीं होगा, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम में केवल दोनों का नहीं होगा, ना तो एनर्जी का होगा और ना ही मास का। अब हम चलते हैं कि इसमें प्रेशर में, प्रेशर, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू गैसेस वाला प्रेशर होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक बीकर है, ठीक है ना, एक बर्तन रखा हुआ है, उस पर गैस भरी हुई है, ठीक है। यह गैस जब रैंडमली मूविंग, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब रैंडमली मूव करेंगे तो आपस में टकरा के ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और वही फोर्स जो होता है
तो प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है ना, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करके क्या करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं, जो वही प्रेशर क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। या दूसरे शब्द में बोल रहे हैं तो एवरेज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज क्रॉस सेक्शनल प्रेशर, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो होता है फंक्शन ऑफ किसका होता है, एम एंड सी का, जहाँ पर एम क्या है, मास है, एंड सी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना। दूसरा हम देख रहे हैं कि पी किसका फंक्शन होता है, डेंसिटी और टाइम का, ठीक है ना। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, √3RT/m, जहाँ पे आर क्या है, आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, एम क्या है, मास है। अपन अब किस में चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में चलते हैं। तो सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखो प्रॉपर्टी चीज़ ही है कि किसी भी चीज़ के गुण को ही हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब यदि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो क्या होता है कि हम उनके कैरेक्टर को देखते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर ही उसका प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। ओके, तो यू कैन से कि कैरेक्टरिस्टिक, एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पता चल गया कि सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी प्रॉपर्टी मतलब कोई भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को हम उसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी भी दो टाइप की होती है, जैसा कि पीडीएफ में दिख रहा है। एक तो है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो इन से हम क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंट। ट्रिक ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि यह मास में डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास में इंडिपेंडेंट होता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको एक डाउट हो सकता है कि आप कैसी बात कर रहे हो, डेंसिटी कैसे हो सकता है, क्योंकि डेंसिटी ρ/m/v होता है। तो इसमें m आ रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मास से इंडिपेंडेंट है ना। तो इसको हम अभी आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आप देख रहे हैं कि यह एक पूरा बर्तन था एक, ठीक है ना, जिसमें पूरी गैस भरी हुई थी। हम इसको बीच से पार्ट बाय पार्ट कर दिए, ठीक है ना। जब पार्ट कर दिए, इसमें दो पार्ट हो गए, लेफ़्ट पार्ट हो गया और राइट पार्ट हो गया, ठीक है। अभी इसमें जब हम आधा आधा कर देंगे तो इसकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी, लेफ़्ट पार्ट की प्रेशर आधा हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। टेम्परेचर सेम रहेगा, एनर्जी भी हमारी आधी हो जाएगी, ठीक है। उधर चलते हैं राइट पार्ट में, तो v/2 हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी आधी हो जाएगी, प्रेशर आधा हो जाएगा, लेकिन इधर भी टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना, एनर्जी भी आधी हो जाएगी। अभी जब हम फॉर्मूले में रखते हैं क्या, राइट का डेंसिटी निकालते हैं, तो m/2/v/2 2 कट जाएगा, तो मतलब रो लेफ्ट इक्वस टू m/v हो जाएगा एंड रो राइट इक्वस टू m/v हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आधा आधा करने के बाद भी हम देख रहे हैं कि लास्ट में मास पर यूनिट वॉल्यूम ही आ रहा है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ही आ रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे केवल डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, इससे मास वास से किससे मतलब नहीं होता है। हम चलते हैं किसमें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसे हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह डिपेंडेंट होता है किस पे, मास पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका एनर्जी हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा, एंथैल्पी हो जाएगा, एटसेट्रा, ठीक है।
अभी क्या है कि देखिए, एक नोट लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है हमेशा क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे अपन क्या बोले, स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिए, स्पेसिफिक एंट्रोपी ले लिए, स्पेसिफिक एंथैल्पी ले लिए, है ना। तो जहाँ स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम किसे बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है ना। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक्चुअली डेंसिटी का उल्टा होता है। डेंसिटी रो इक्वल्स टू केजी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम पर यूनिट मास हो रहा है, मतलब उल्टा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम 1/रो से, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हमेशा ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, 1/रो होता है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मास होता है। दोनों की यूनिट भी उल्टी है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम को कभी कभी हम 1/रो से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी और वर्क में डिफरेंसेस देखेंगे कि प्रॉपर्टी एंड वर्क में क्या डिफरेंसेस होते हैं। 1 बाय 1 लेंगे हम। देखिए, प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, मतलब इसको भूतकाल में कुछ भी जो भी हुआ उससे इससे मतलब नहीं होता है। और ये क्या होता है, वर्क होता है डिपेंडेंट, पास्ट हिस्ट्री से डिपेंडेंट होता है, मतलब पहले क्या क्या कर्म कांड करके बैठे हैं भाई साहब, वो डिपेंड करेगा इस पर। तीसरी चीज़ क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है ना। मतलब प्रॉपर्टी जो होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, मतलब यदि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसमें कोई लफड़ा नहीं होना है, सीधा सीधा डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इंटीग्रेशन 1 to dt इक्वल्स टू t2 - t1 सीधे डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन वर्क की जहाँ बात होती है तो वर्क एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यह इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। मतलब 1 to 2 dw इक्वल्स टू, यदि आप चाहो कि w2 - w1 हो जाएगा तो दैट इज़ इम्पॉसिबल माय डियर, ठीक है। अभी देखिए, हम माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, एवरेज प्रॉपर्टी और स्टडीज़। देखिए, मैक्रोस्कोपिक में हम एवरेज प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, आप ध्यान से सुनिए, एवरेज प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बिहेवियर को हम निगलेक्ट करते हैं। मतलब मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, तो हम एक करके चीज़ों का स्टडी नहीं करते हैं, एक चीज़ों की स्टडी नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एवरेज स्टडी करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 20 पंखे रखे हुए हैं, ठीक है ना, 20 पंखे, तो हम एक पंखे को लेके स्टडी नहीं करेंगे माय डियर, इसको हम एवरेज स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एवरेज ले लेंगे किसी को उठा के, ठीक है ना। पर्टिकुलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को हम नहीं देखेंगे। मान चलो 20 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, तो हम एवरेज लेके चलेंगे, 20 हैं तो हम एवरेज लेके चलेंगे, एक को हम गिनते नहीं बैठे रहेंगे, एक का हम इंडिविजुअल बिहेवियर को नहीं देखेंगे, हम एवरेज लेके चलते हैं माइक्रोस्कोपिक में। और माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि इंडिविजुअल देखते हैं, एक राम को देखेंगे, श्याम को देखेंगे, मोहन को देखेंगे, सोहन को देखेंगे, ठीक है ना, ये चलता रहेगा। लेकिन मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि हम एवरेज ले लेते हैं कि यार कौन देखे, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड होता है, ठीक है ना। अभी कुछ लोगों को कंटिन्यूम कंसेप्ट ही समझ नहीं है। तो कंटिन्यूम कंसेप्ट क्या होता है, मैटर कैन बी ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोई भी मैटर है, कंटिन्यूम कंसेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी मैटर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में की तरह ट्रीट किया जाता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट किया जाता है। मैटर कैन बी ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कंटिन्यूम कंसेप्ट होता है, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी वस्तु हुआ, तो वह कैसे करेंगे, आप कहेंगे आप कि थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है।
तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इसमें हीट इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में फोर्स इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब तीनों को थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को जब सेटिस्फाइड करता है कोई मैटर, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि दिस मैटर इज़ इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं किसमें, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस। तो किसी भी सिस्टम का स्टेट क्या होता है, देखिए स्टेट क्या होता है, किसी भी सिस्टम की स्पेसिफाइड होती है किससे, प्रॉपर्टी से। किसी भी सिस्टम का स्टेट किससे, प्रॉपर्टी से स्पेसिफाइड होता है, ठीक है ना, उस सिस्टम की प्रॉपर्टी से स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो हम ये 2 डायग्राम देख रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, पीवी डायग्राम ले रहे हैं। इसमें पॉइंट 1 से हम पॉइंट 2 में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में जाएंगे, इनिशियल पॉइंट में हम 100 किलो पास्कल का फोर्स लगाते हैं, फाइनल पॉइंट तो फाइनल पहुँचते पहुँचते 150 किलो पास्कल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में जब हम देखिए, जहाँ एरो बना हुआ है, एरो को जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे तो एरिया भी कम हो, प्रेशर बढ़ेगा एंड वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही, जैसे हम भी को दबाएंगे, पिस्टन को जैसे जैसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। हमारा वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और बढ़कर वो फाइनल 100 किलो पास्कल से 150 किलो पास्कल पहुँच जाएगा। देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, बहुत धीरे प्रोसेस होती है, बहुत धीरे प्रोसेस होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि यह मोटी लाइन से दर्शाई गई है, ठीक है ना। एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है कि यह बहुत स्पीड में होती है। क्वासी स्टैटिक बहुत धीरे 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 होती है, ठीक है ना। और नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बहुत स्पीड में होती है, इसलिए इसे हम डैश 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 लाइन में करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे ही हम पिस्टन को दबाएंगे, ठीक है ना, जैसे हम पिस्टन को दबाएंगे तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, एरिया कम होगा, ठीक है ना। अभी देखिए इसमें क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर यूनिफॉर्म हो सकता है बट कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम क्या पढ़ेंगे, कल से हम देखेंगे क्या, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक ना। ओके चलो, गुड नाइट, बाय, मिलते हैं कल इसी टाइम। पढ़ते रहिए, पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आया होगा तो कोई बात नहीं।